एक पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलगामा पद्धति। दोस्तों, तुलगामा पद्धति जो है बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में प्रयोग किया था और प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक से। मोहम्मद बिन तुगलक से निजामुद्दीन औलिया ने क्या भेंट करने से इनकार कर दिया। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3, 2 अस्पा और सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने। अगला प्रश्न देखते हैं 4, जवाबीत, ये टर्मोलॉजी है, जवाबीत का संबंध किससे था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के कानून से। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 5, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने। देखते हैं प्रश्न 6। ये सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बिहार बीपीएससी के लिए। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा या तो इसको वीडियो में देख लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न 6, सल्तनत काल के सिक्के जो थे टंका और ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? इसमें 3 हैं, एक टंका, दूसरा ससगानी और जीतल। किन धातुओं के बने होते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी के और तांबे के। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 7, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों गुप्त। भागवत संप्रदाय को ही वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है। दोस्तों, विकास में गुप्त शासकों का योगदान अत्यधिक था। वैष्णव धर्म जो है गुप्त राजाओं के राजश्री पहचान भी हुआ करता था और जितने भी गुप्त शासक में विक्रमादित्य से जुड़ा पदवी वाला सम्राट आए, उन्होंने जो भी सिक्के चलाए उसमें इसमें मुहर में, उसके सिक्कों में मुहर भागवत धर्म के विषय में बहुत ज़्यादा मिलता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8, काफ़ी इंपॉर्टेंट, संगम युग में उरेयूर जो है किस लिए विख्यात था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उरेयूर जो है कपास के व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है, जल्दी जल्दी करते हैं हम ताकि जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ। प्रश्न 9, कौन सा चालुक्य शासक जो है जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को 1068 ईस्वी में प्राप्त किया था? कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमेश्वर प्रथम। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 10, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सोने का कोई बाइजेंटाइन सिक्का नहीं मिलता है? बाइजेंटाइन सिक्का किस क्षेत्र से नहीं मिलता है? इसका देख लेते हैं बी, इसका होगा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से किसी प्रकार का सिक्का नहीं मिलता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इससे एकदम ऑब्वियसली है लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न है 13, चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? 13 नंबर में है कि चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विमान। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, मध्यकाल में जौनपुर के स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक सरवर ने।
अगला प्रश्न देखते हैं 15। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं का मकबरा। दोस्तों हुमायूं का मकबरा को ही ताजमहल का एकदम समरूप माना जाता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न 16। गौतम बुद्ध को कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण कहाँ मिले थे? दोस्तों जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुए और वो गए, उसके रास्ते में 5 ब्राह्मण मिले थे। वो कौन सा जगह था, कहाँ मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उरुवेला यानी बोध गया में ही मिला था, जिसे उस जगह का नाम है उरुवेला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न है 17। बिहार में चिरांद जो कि सारण जिले में है एवं चेचर वैशाली में है से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवपाषाण काल के। अगला प्रश्न देखते हैं 18। पटना को आजिमाबाद नाम दिया था। इसमें पटना को आजिमाबाद नाम किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर, राजकुमार अजीम ने। दोस्तों ये राजकुमार अजीम जो थे औरंगजेब के पौत्र थे, उसी ने ये आजिमाबाद नाम दिया था पटना को। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 19। 19 है पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। कौन किया था अनुशीलन समिति का स्थापना पटना में? इसका सही आंसर जो होगा 19 का बी, सचिंद्रनाथ सन्याल। ओके, बढ़ते हैं अगला प्रश्न 20। प्रश्न 20 है 1830 ईस्वी के दशक में पटना केंद्र था। 1830 के दशक में पटना केंद्र था, ये आंदोलन का नाम दिया हुआ है। इसमें कौन सा आंदोलन का केंद्र जो है 1830 में पटना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहावी आंदोलन। दोस्तों बहावी आंदोलन जो है 1830 से 1860 ईस्वी के बीच रायबरेली के सैयद अहमद के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म से बुराइयों को दूर करना था। भारत में इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 21। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था। मध्यकाल का अगर बोले तो हो जाएगा इसका शेरशाह। दोस्तों शेरशाह ने 1541 ईस्वी में इसका नवनिर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 22। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? 22 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, 1911 ईस्वी में। कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं इसके विषय में कि 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया था दोस्तों। ठीक है, राजधानी इसका पहले कहाँ था? कलकत्ता। और ये भी घोषणा किया था कि लॉर्ड हार्डिंग ने कि 1912 ईस्वी में कलकत्ता से राजधानी को हटाकर दिल्ली लाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 23। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी की बात करेगा तो 22 जून को। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? 24 नंबर प्रश्न का आंसर है सी। ओके, काला सागर इसको अलग करता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 25। नील नदी का उद्गम स्थल है। नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? इसका हो जाएगा विक्टोरिया झील। 26। अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा गया है, देख लेते हैं दोस्तों पढ़ के एक एक करके कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए पढ़ते हैं,
इन सेलों में जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बात सही है कि अवसादी चट्टानों में जीवाश्म मिलते हैं। दूसरा पढ़ते हैं, इसे स्तरीय सेल कहते हैं। ये भी बात सही है क्योंकि वो परतदार, यहाँ बोला गया तो परतदार चट्टान भी बोलते हैं इसको। ऑप्शन सी, इनमें जल प्रवेश नहीं कर सकता। ये बात गलत है, इसमें प्रवेश कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, ये आग्नेय चट्टान की अपेक्षा मजबूत होता है। ये भी बात गलत है, आग्नेय से मजबूत नहीं होता है ये। उपयुक्त इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सही। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 27। दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर से। ओके, बढ़ते हैं 28 प्रश्न पे। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। इसमें से 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखते हैं कौन कौन सा निकलता है। पहला ऑप्शन देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र, ये तो निकलता है तिब्बत से ही निकलता है, मानसरोवर झील से ही, बात सही है। सतलुज भी निकलता है आपका मानसरोवर झील से ही। सिंधु भी निकलता है मानसरोवर झील से ही, लेकिन गंगा निकलता है गोमुख हिमानी से। ओके, तो इसमें पूछा गया है कि इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पूछा गया मानसरोवर, तिब्बत में से मानसरोवर झील के पास से जिस नदी का स्रोत है वह है, तो कोई तो एक ही आंसर होगा, नहीं तो यहाँ पे एक से अधिक आंसर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई इस राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर है 29। हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? हुंडरू जलप्रपात जो है किस नदी पे निर्मित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा नदी पे। दोस्तों हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है। यह है झारखंड राज्य में पड़ता है दोस्तों, झारखंड राज्य में ये प्रसिद्ध जलप्रपात है। इसका ऊंचाई है लगभग 74 मीटर। कितना है इसकी ऊंचाई? 74 मीटर है इसका ऊंचाई, हुंडरू जलप्रपात। ये लगभग क्या होता है ना कि झारखंड इसका राजधानी है, और रांची से, झारखंड के रांची जो वहाँ पे राजधानी है, वहाँ से उसकी दूरी लगभग हुंडरू जलप्रपात का 42 किलोमीटर है लगभग। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 30। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑब्वियसली एक ही राज्य है, जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट 31। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भावर का क्षेत्र उदाहरण है। भावर का क्षेत्र का उदाहरण है दक्षिण में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिपाद स्थित का। दक्षिण में जो शिवालिक का जो तराई प्रदेश को गिरिपाद क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों बिहार में नकदी फसल का सही समूह बताना है। बिहार में नकदी फसल का सही समूह, ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों बिहार बीपीएससी के दृष्टिकोण से। इसका सही आंसर क्या है देख लेते हैं, इसका एक एक करके मिलाते हुए चलेंगे हम लोग कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कि सबसे नकदी फसल बोले तो गन्ना, ठीक है, इसके बाद जूट, इसके बाद आलू और तंबाकू, ये सब नकदी फसल है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 41। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा निर्धारण करने वाली नदी। दोस्तों बिहार के जो उत्तर पश्चिमी भाग है स्थित सारण जिले के आसपास उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा कौन सा नदी निर्धारित करता है? देख लेते हैं इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घाघरा नदी। दोस्तों गंडक जो भी करता है, लेकिन ये करता है उत्तर प्रदेश और बिहार के पूर्वी चंपारण में, लेकिन यहाँ उत्तरी पश्चिमी पूछा गया है तो उत्तरी पश्चिमी में घाघरा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 42।
बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? कौन सा जिला है जिसमें ज़्यादा वन पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 42, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2.86%। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न 44, बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है बिहार में? इसका सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किशनगंज। अगर किशनगंज ऑप्शन में ना रहे, अगर पूर्णिया भी कभी कभी दे देता है तो इसका आंसर पूर्णिया हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 45, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी से आता है। प्रश्न 46, बिहार में बलधर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। बलधर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र बताना है बिहार में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा के दक्षिण पश्चिम में। गंगा के दक्षिण पश्चिम में बलधर मिट्टी पाया जाता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, पंपास ये क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये अर्जेंटीना के घास का मैदान का नाम है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न 48, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। कौन सा उसका आदर्श है? इसका सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक यही राज्य का आदर्श। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ओके, बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 50, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है किसका है? संवर्ती सूची का, या केंद्र सूची का, या राज्य सूची, या विशेषाधिकार सूची है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये राज्य सूची का विषय है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 51, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। इसमें ज़्यादा कोई विशेषण नहीं है। प्रश्न 52, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 53, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद आसीन रह सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने तक। 6 महीने के बाद उसे किसी राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद कहीं से भी उसको चुन के आना होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 54, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न 55, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका संविधान जो आरंभ होता है सबसे पहले बोला जाता है हम भारत के लोग शब्दों में। ठीक है, हम भारत के लोग। प्रश्न 56, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 40, जो कि एक नीति निर्देश तत्व है। नीति निर्देश में भी शामिल है। आर्टिकल 40 में ही राज्य को एक
पंचायती राज गठित करने का निर्देश देता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 57। राज्य के सदस्यों के चुनाव कौन सी विधि है? राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव कौन सी विधि है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन अगर उसमें पाया जाता है कि ये कानून अवैध है तो उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 59 में बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा। एक पंचायत समिति का एक सदस्य का चयन होगा, कम से कम क्या है 5000 की आबादी पर होता है। बिहार में पंचायत समिति का गठन जो है प्रखंड स्तर पर होता है, लेकिन पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होता है 5000 के आबादी पर। बढ़ते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं 60। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ये 9 फरवरी 1916 को। अगला प्रश्न है 61। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश का किस पीढ़ी का है? अपने वंश का किस पीढ़ी का है बोधि वृक्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचम। बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं 62 और आज का ये अंतिम प्रश्न है, देख लेते हैं। बिहार के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बिहार इतिहास में पहली बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है दोस्तों पहली बार अगर कोई वर्ड आता है तो। बिहार के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 62 का आंसर हो जाएगा सी, सुशील कुमार मोदी के द्वारा। सुशील कुमार मोदी के द्वारा किया गया था। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लें। अगला हम पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं, अगला सेट लेके आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आप इसमें कुछ समय देते हैं तो आपके लिए एग्जाम क्रैक करना आसान हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।